हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम मगध साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में बात करेंगे। आपने देख ही लिया होगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, और मैं हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कुषाण और हर्यक वंश के भी बारे में पिछले वीडियो बना चुका हूँ। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इन पर भी वीडियो बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जी का जो जन्म हुआ था वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त के कई नाम दिए गए, उनमें से एक सेंड्रोकोट्टस भी है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य थे, कौटिल्य। और इसका तीसरा नाम विष्णुगुप्त भी है, और ये अर्थशास्त्र के लेखक भी हैं। पूछा जाता है, घनानंद को जो हराई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके समय चाणक्य का महत्वपूर्ण भूमिका था। पूछा जाता है कि घनानंद को जो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था किसकी सहायता से? तो दोस्तों, चाणक्य की सहायता से। आपको पहले भी मैंने बताया कि इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध राजनीतिक शास्त्र से है। इस पुस्तक का संबंध राजनीति से है। पूछा जाता है, कंफ्यूजन में आ जाते हैं बच्चे कि अर्थशास्त्र में राजनीति, भाई ये कैसी बात है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। चंद्रगुप्त ने अपनी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय धनुर्विद्या, वैदिक शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी, तक्षशिला से। कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध का राजवैद्य जीवक, चाणक्य, सभी ने यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, और इसको जो दीक्षा दी थी वो भद्रबाहु थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया, और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने सेल्यूकस को बंदी बना लिया, और सेल्यूकस को एक संधि करनी पड़ी। इस संधि में उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को अपनी पुत्री कर्नेलिया से शादी कराई, और कर्नेलिया का दूसरा नाम हेलेना भी था। कहीं कहीं हेलेना भी लिखा रहता है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आए थे, और वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, और मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया था। पूछा जाता है ये। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि पाटलिपुत्र को पालीबोथरा किसने कहा था? तो ये दोस्तों मेगास्थनीज ने ही कहा था। दोस्तों, जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है। पूछा भी जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया था? एप्पियानस ने किया था। और वो जो संधि हुआ था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी उपहार में दिया था बेटी की शादी कराने के बाद। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में अपना प्राण त्याग दिया। इसके बाद इसके पुत्र बिंदुसार आए। बिंदुसार के बाद अशोक आए। इस तरीके से विभिन्न विभिन्न साम्राज्य आते गए और अपना शासन चलाता गया। एक समय हुआ कि मौर्य वंश का भी पतन हुआ। तो आज हम जो बात करेंगे, आज सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बात करेंगे, और अगले वीडियो में जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ अशोक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अशोक से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न बनता है। तो चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मौर्य की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। पूछा जाता है, किस शासक को अमित्रघात कहा जाता है? अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था।
और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मोगली, कौशल पुत्र, ऐसे ही कुछ नाम है। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत आए थे, जिसे सीरिया नरेश एंटियोकस ने भेजा था। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया था। पूछा जाता है कि तारकनाथ ने कितने राज्यों का विजेता बताया था बिंदुसार को? तो 16 राज्यों का। ध्यान में रखेंगे ये। बिंदुसार को जैन ग्रंथ में सिंह सेन कहा गया। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। तक्षशिला के विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का इतिहास बताया। आगे हम अशोक का एक ही वीडियो में, लंबा चलेगा क्योंकि वो अपने शिलालेख से प्रसिद्धि हासिल की, स्तंभ लेख से प्रसिद्धि हासिल की, उसकी जो सेनाएं थी, उसका जो शासन का ढांचा था, काफी लंबा विस्तार में चलेगा वो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।